डर लग रहा है ना कहीं पैटर्न ना चेंज हो जाए, और ये भी डर लग रहा है कि अभी सीजीएल की डेट फिक्स नहीं हुई, कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। वेल चलो चलते हैं आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और बस सुबह उठ के मैंने सबसे पहले पकड़ी अपनी वोकैब्स, क्योंकि इतना टाइम हो गया है मैंने वोकैब्स को देखा भी नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो अब रीस्टार्ट किया है तो सब कुछ स्टार्टिंग ही से करते हैं ना। तो कल से तो मैंने कर दिया था रीस्टार्ट, मतलब जो इसके पहले वीडियो आया था बट उसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई थी। मैथ हुआ था, रीजनिंग हुई थी और करंट अफेयर हुई थी, और बस कॉलेज के आगे पीछे मैं घूमती दिखी थी। क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और जब तक ये एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होने वाले ना तब तक मेरे दिमाग की टेंशन नहीं ख़त्म होने वाली। तो इसीलिए मैंने अभी इसे इतना ज़्यादा टेंशन लेना बंद कर दिया है। बिकॉज़ कॉलेज के एग्ज़ाम हो जाए ना तो टेंशन भर भर के लूँगी। वैसे मैंने वोकैब्स की और उसके बाद मैंने ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ किए, क्योंकि मेरा ग्रामर में भर भर के बैकलॉग लग रखा है। ना क्लासेस मेरी हुई हैं ना कुछ, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी मैं धीरे धीरे सब कंप्लीट करने की। बस मेरे ये दोनों एग्ज़ाम हो जाए एंड फुल ऑफ एनर्जी के साथ मैं फिर से उसी तरह लगूँगी जैसे मैं कर रही थी। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे जब मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया और स्कोर एकदम से घट गए। जब मतलब 2024 में मेरे 145 146 हो रहे थे, तो मैंने सोचा तो 2025 में जब तक एग्ज़ाम होगा तो मैं मतलब इतने तो कर ही लूँगी कि एग्ज़ाम मेरा निकल जाए। लेकिन अब एकदम से इतना कम हो जाना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज़ ऐसा तो होना ही था, 4 महीने से जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो और उसके साथ ऐसा होना बहुत बहुत क्या कहते हैं कॉमन सी बात है। क्योंकि जनवरी में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए कॉलेज के, और फरवरी में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई एंड चिकन पॉक्स, और फिर से कॉलेज के एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रही और मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर ही नहीं पाई। मतलब पूरी तरह से जो मैंने अपनी चीज़ें तैयार की थी, जो मेरी ज्योग्राफी एकदम ख़त्म होने वाली थी, वोकैब्स एकदम अच्छे से आने लगी थी, मैथ्स में भी मैं 5-6 टॉपिक बाकी थे, और रीजनिंग तो लगभग ख़त्म हो गई थी। मतलब इस तरह से मेरा सिलेबस चल रहा था कि हाँ 1-2 महीने और बस मैं पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर लूँगी। लेकिन किसको पता था कि ऐसा होने वाला है कि मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो भगवान जी कहते हैं। फाइनली मैं कॉलेज गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा रिसर्च वर्क है और उसमें मुझे काम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले उसको भी सबमिट करना है। तो देन 2 एग्ज़ाम बाकी हैं, उससे पहले मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो मैम से गाइडेंस मिली थी, तो उसी को लेने गई थी। क्या बोल रही हूँ आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैम की गाइडेंस में मुझे वो काम करना था, तो बस वही कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे आज कॉलेज जाना था। बस फिर लौट के आने के बाद मैंने अपना मैथ्स का लेक्चर किया और रीजनिंग की, दैट्स इट। और कुछ नहीं, बस इतनी ही पढ़ाई की, ग्रामर, मैथ और रीजनिंग। आज जीके जीएस को टाइम नहीं दे पाई बिकॉज कॉलेज। और इसके बाद मैंने अपने कॉलेज के टॉपिक्स कवर किए 1-2, और घर में फंक्शन भी आने वाला है, तो सब कुछ एकदम ऐसे साथ में चल रहा होता है ना, तो सब कुछ साथ में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले से बेस्ट करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ अब तो मेरे 2 एग्ज़ाम के बाद कॉलेज की भी टेंशन ख़त्म होने वाली है, और फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं। और सब लोग ये पूछ रहे हैं अब क्या करोगी? भाई साहब, अभी मुझे खुद नहीं क्लियर है कि मैं क्या करूँगी। पहले मैं छोड़ो, बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।